दोस्तों, फाइनली तारक मेहता का उल्टा चश्मा का न्यू प्रोमो आ चुका है और गाइज, इस प्रोमो में जो कुछ देखने को मिला है उसने गोकुलधाम सोसाइटी के पूरे चोरी वाले ट्रैक को और भी ज्यादा रहस्यमय और डरावना बना दिया है। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में एक के बाद एक चोरी की घटनाएं हो रही है। हर कोई परेशान है और किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर रात के अंधेरे में सोसाइटी के अंदर घुसकर चोरी कौन कर रहा है। लेकिन अब चोर को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर चालू पांडे खुद अपनी पुलिस टीम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। गाइज, चालू पांडे अब सिर्फ सोसाइटी के अंदर ही नहीं बल्कि आसपास की गलियों और सड़कों पर भी रात में कड़ा पहरा देने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ सोढ़ी भाई के कहने पर जेठालाल, मेहता साहब और पूरी पुरुष मंडली भी रात भर सोसाइटी के कंपाउंड में पहरा देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो आधी रात के बाद शुरू होता है। चारों तरफ अंधेरा, पूरी सोसाइटी में सन्नाटा, और तभी अचानक एक रहस्यमय आदमी दिखाई देता है जिसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ है। उसे देखते ही जेठालाल और मेहता साहब को लगता है कि आखिरकार चोर उनके हाथ लग गया। बस फिर क्या था गाइज, दोनों उस आदमी के पीछे दौड़ पड़ते हैं और उसे पकड़ने के लिए पूरी पुरुष मंडली भी हंगामा शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही उस आदमी का चेहरा सामने आता है, सबके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिसे सब चोर समझ रहे होते हैं वह कोई चोर नहीं बल्कि खुद इंस्पेक्टर चालू पांडे निकलते हैं। लेकिन गाइज, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर असली चोर कौन है? और यहीं से हमारी एक ऐसी थ्योरी शुरू होती है जो इस पूरे ट्रैक को भूतिया बना सकती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पोपटलाल एक रहस्यमय पुतला लेकर आया था। अब हमारी थ्योरी के हिसाब से हो सकता है कि इस पुतले का सीधा कनेक्शन पोपटलाल के साथ हो। क्या पता दोस्तों, उस पुतले ने किसी तरह पोपटलाल को हिप्नोटाइज कर दिया हो। दिन में पोपटलाल बिल्कुल सामान्य रहता हो, लेकिन रात होते ही उस पर पुतले का असर शुरू हो जाता हो। जैसे ही पूरी गोकुलधाम सोसाइटी सोती है, पोपटलाल चुपचाप अपने घर से निकलता हो और उसे खुद भी पता नहीं होता हो कि वह क्या कर रहा है। इसके बाद वह लोगों के घरों में जाता है और चोरी कर देता है। और सबसे डरावनी बात गाइज, सुबह होते ही पोपटलाल को पिछली रात की कोई बात याद ही नहीं रहती। अगर सच में ऐसा कोई ट्विस्ट कहानी में आता है तो सोचिए दोस्तों, जब जेठालाल और मेहता साहब को पता चलेगा कि जिस चोर को वे पूरी रात ढूंढ रहे थे उसका कनेक्शन पोपटलाल से है, तो गोकुलधाम में कितना बड़ा हंगामा मचेगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ हमारी थ्योरी है। असली सच्चाई क्या है और उस रहस्यमय पुतले का पोपटलाल के साथ आखिर क्या कनेक्शन है, इसका खुलासा आने वाले एपिसोड में ही होगा। तो गाइज, आपको क्या लगता है, क्या सच में पोपटलाल उस पुतले की वजह से हिप्नोटाइज होकर रात में चोरी कर रहा है, या फिर इस पूरे खेल के पीछे कोई और मास्टरमाइंड छिपा हुआ है? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।